स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी हॉरर स्टोरी बाय श्वेता में। आज फिर से एक सच्ची घटना लेके हाजिर हूँ। तो आगे की घटना सुनते हैं। ये कहानी उस समय की है जब मैं बहुत छोटी हुआ करती थी। मैं क्लास 5th या 6th में पढ़ती रही होंगी। तो मई और जून की छुट्टियां जब होती थी तो हम लोग अपने ननिहाल जाते थे घूमने के लिए। और इस बार भी हम लोग अपने ननिहाल गए घूमने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे हम बच्चे इकट्ठे होते थे, ढेर सारी मस्ती करते थे। कभी किसी को परेशान किया करते थे, कभी किसी को परेशान किया करते थे। तो एक दिन ये हुआ कि आज हम लोग झूला झूलेंगे। मेरे नाना के जो बाहर द्वार था वहाँ पे एक नीम का पेड़ था और जो उनका द्वार था वो घर से थोड़ा हट के था, मतलब कुछ दूरी पे था। घर अलग था और द्वार अलग था। तो मैं इतनी मतलब मुझे पूरा गांव बहुत ज़्यादा मानता था। तो मैं एक बोली कि रस्सी कहाँ से आएगा। तो अब सब लोग सोचने लगे कि रस्सी कहाँ से लेके आए हम लोग। फिर ये हुआ कि मोहल्ले में डप्पू चाचा के घर रस्सी मिलेगी, क्योंकि उनके घर कुआं आज भी चलता है। फिर ये होने लगा कौन लेके आएगा, वो किसको देंगे किसको नहीं देंगे। तो मेरे भाई ने बोला कि तू जा, तुझको सब लोग मानते हैं, तुझे दे देंगे, जा रस्सी लेके आ। मैं उनके घर गई। मैंने बोला नानी मेरे को रस्सी चाहिए झूला झूलने के लिए। तो नानी बोले कि ठीक है बेटा, लेकिन देखना टूटे ना, क्योंकि झूले में ये रस्सी झूले के लिए नहीं है, कुएं में कुछ गिर जाता है उसके लिए है। उन्होंने बोला ठीक है नानी, मैं कल ला के दे दूँगी। तो उन्होंने दे दी रस्सी मुझे। हम लोग आए, रस्सी से झूला डाले, झूला झूले। फिर ये हुआ कि चलो अब बागीचे में चलते हैं, आम खाया जाएगा। हम लोग गए बागीचे में, ढेर सारी मस्ती करी, फिर आम भी खाए। फिर ये हुआ कि चलो छुपा छुपाई खेलेंगे। तो सब लोग तैयार हो गए। पता नहीं किस्मत खराब थी या कुछ भी, मैं ही चोर बन गई। मतलब अब मुझे ही सबको ढूंढना पड़ेगा। तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, सब लोग छुप गए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सब लोगों ने प्लानिंग की हुई है। जब मैं आंखें खोल के ढूंढने लगी तो कोई मिला ही नहीं। मैं एकदम परेशान हो गई। मैं सबको हर जगह ढूंढने लगी, आसपास के भी बागीचों में, जिन लोगों का था उनके भी बागीचों में मैंने ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। उसी बागीचे से लगा हुआ एक और लोगों का बागीचा था, तो उसमें वो बत्तख पालते थे। एक बार हुआ ये था कि आम के ही दिनों में, अभी जब हम लोग ननिहाल नहीं गए हुए थे, तो उस पोखरे में जिसमें उन्होंने बत्तख पाले थे, उसमें 2 बच्चों की डेथ हो गई थी। और ये चीज़ हम लोगों को पता थी। कभी कभी कुछ ऐसी घटना होती है कि कहीं कोई जगह अगर वो भूतिया भी हो और पता ना हो तो डर नहीं लगता है, लेकिन अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ आप रोज जाते हैं और उसके बारे में आपको पता हो कि यहाँ ऐसी घटना घटी है, तो आपको डर जरूर लगता है। मैं भी ये सोच के डरने लगी। मैंने सोचा सब लोग अभी आएंगे, चलो यहीं पे खड़े रहते हैं। मैं खड़ी थी, मैं सबको ढूंढ भी रही थी। बागीचे के, अपने ही नाना के बागीचे में मैं घूम रही थी, किसी और के बागीचे में मैं नहीं जा रही थी। अचानक से मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैं बहुत बुरी तरीके से डर गई। मुझे अपनी ही सांसें सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे धीरे हिम्मत करके पीछे पलट के देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। मैं उस टाइम बहुत पूजा पाठ किया करती थी, इसलिए मुझे दुर्गा चालीसा आता था। मैं उसे पढ़ने लगी। आखिर 1-2 घंटे मैंने वेट किया, जब कोई नहीं मिला तो मैंने ठाना डरेंगे नहीं, घर वापस जाएंगे। अंधेरा भी होने लगा था, लेकिन कितनी भी थी तो बच्ची ही थी, इसलिए मुझे डर लगे जा रहा था। तभी मैंने देखा कि एक औरत जा रही है। मुझे अंदर से इतनी खुशी हुई, मानो जैसे लग रहा था कि मुझे पता नहीं क्या मिल गया हो। मैंने सोचा चलो ये औरत जा ही रही है
मैं इसके पीछे पीछे निकल लूँगी। ये भी था कि उस रास्ते में एक झोपड़ी थी जिसमें कुछ ही दिन पहले एक औरत की जल के मृत्यु हो गई थी। लोग कहते थे कि वो सबको परेशान करती है, इसलिए मैं और भी डर रही थी। फिर मैंने कहा कि चलो ये है, लकड़ी लेके जा ही, वो अपने सर पे लकड़ी का गट्ठा रखी थी। मैंने सोचा चलो ये है ही, जा ही रही है, मैं भी इसके पीछे पीछे उस झोपड़ी से आगे निकल जाऊंगी तो डर खत्म हो जाएगा। मैं उस औरत के पीछे हो गई। मैंने उससे कुछ बोला नहीं, ना ही उसने मुझसे कुछ बोला, ना ही कुछ पूछा। जबकि गांव में ऐसा होता था कि मैं कहीं भी अकेले रहती थी तो लोग जरूर पूछते थे, बेटा यहाँ अकेले क्या कर रही हो। लेकिन उस औरत ने कुछ नहीं बोला, मैं भी उससे कुछ नहीं बोली। मैं उसके पीछे पीछे जाने लगी। किस्मत अच्छी थी, मैं उस झोपड़ी को भी पार कर गई। आगे एक नाला था, वहाँ पे ढेर सारे बांस के पेड़ थे। लोगों का ये मानना होता है कि बांसबारी में भूत चुड़ैल रहते हैं। मैंने सोचा कि चलो किस्मत इतनी अच्छी है कि वो मेरे आगे आगे चल रही है, मैं उसके साथ साथ घर पहुँच जाऊँगी। अब मैं नाना के घर से इतने पास आ गई थी कि मुझे नाना का घर दिखाई देने लगा था। मैं बहुत खुश थी कि चलो मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बच गई। आज से बागीचे में कभी अकेले नहीं जाऊंगी। मैं अभी नाना के घर से 3-4 घर पहले थी, क्योंकि एक लोगों का घर आगे था, उससे गली होके जाती थी मेरे नाना के घर। तभी मेरी नज़र उस औरत के पैरों पे गई। उसके पैर उल्टे थे। मेरी तो जैसे लग रहा था मेरी सांसें ही थम गई हैं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने धीरे धीरे नज़र उठाई, वो औरत वहीं रुक गई थी। अब मुझे जैसे लगा कि मैं यहीं मर जाऊंगी डर के मारे। तभी मैंने देखा कि एक लोगों का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं दौड़ के उनके घर के पास जाके उनके दरवाजे की जो सिकड़ी होती है, पहले घरों में 2 पल्लों का दरवाज़ा होता था जिसमें एक में लोहे की सिटकनी लगी होती थी। मैंने सोचा, मम्मी ने बताया था कि लोहा जब पास रहता है तो भूत चुड़ैल पास नहीं आते हैं। मैंने तुरंत जाके उस सिटकनी को पकड़ लिया और उस घर में एक लड़की रहती थी, उसका नाम पूजा था। मैं उसका नाम लेके चिल्लाने लगी, पूजा घर पे हो, जल्दी बाहर आओ। जो पूजा की दादी थी, यानी कि वो भी नानी लगती, वो जल्दी जल्दी बाहर आई। बोली क्या हुआ। जब मैंने बोला कि नानी वो देखो चुड़ैल, जब मैंने उधर देखा तो वो औरत गायब थी। वो कौन थी मुझे नहीं पता। जब मैं घर पहुंची तो मम्मी सबको डांट रही थी कि मेरी बच्ची को तुम लोग अकेला छोड़ के कहाँ आए। जब मैं घर में अंदर गई, मम्मी ने मुझे देखा, तब उन्होंने चैन की सांस ली और मुझे भी 2 थप्पड़ लगाए और बोला कभी कहीं भी 1 सेकंड के लिए अकेले मत रहना। अगर कोई ऐसा करता है तो तुम पहले ही किसी के साथ मत जाना। उस दिन के बाद से मैंने मम्मी को सॉरी बोला और उनको पूरी घटना बताई। बगल में ही एक नानी थी, तो वो थोड़ा झाड़ फूक जाती थी, तो मम्मी उनके पास लेके गई। उन्होंने बताया कि नहीं, बच्ची बस डर गई थी और कुछ नहीं, वो इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई है। कहानी यही समाप्त होती है। अगर कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट दीजिए। अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो आप कमेंट के थ्रू मुझे बता सकते हैं, या आपको लगता है कि मेरा चैनल इस तरीके से इंक्रीज कर सकता है तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।